हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में आज हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ मशीन। तो क्या होगा लॉ ऑफ मशीन? लॉ ऑफ मशीन होता है किसी मशीन पर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और एफर्ट अप्लाई करेंगे तो लोड लिफ्ट होता है। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे कि ये पुली है, इस पुली पे एफर्ट अप्लाई किया और लोड लिफ्ट हुआ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जैसे कि मैंने 1 न्यूटन एफर्ट अप्लाई किया और मैंने देखा कि 0.9 न्यूटन ही लोड लिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 न्यूटन लोड है वो लॉस हो गया। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, या और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो एफर्ट और लोड के बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो हम पढ़ेंगे, या लॉ ऑफ मशीन हमें इसके बारे में बताता है। इट मे बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड। रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड, जितना लोड उठाया हमने और जितना एफर्ट अप्लाई किया, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना एफर्ट है वो फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे लोड की वैल्यू रहेगी W, और वाई एक्सिस पे डिफरेंट एफर्ट की वैल्यू रहेगी। लोड को मैंने W से रिप्रेजेंट किया है। पहले भी जब हमने फॉर्मूले देखे तब भी W से ही रिप्रेजेंट किया था। एफर्ट को P से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें देखो, हमने किसी मशीन के लिए डिफरेंट एफर्ट की वैल्यू लगाई और डिफरेंट लोड की वैल्यू लगाई, उनको रिकॉर्ड किया और उन रिकॉर्डिंग्स को हमने ग्राफ पर प्लॉट किया। फॉर एनी मशीन वी रिकॉर्ड वेरियस वैल्यूज ऑफ एफर्ट required to raise corresponding load, and we plot a graph between effort and load as shown in figure। हमने किसी मशीन पे डिफरेंट एफर्ट लगा कर उस पर देखा कि उस पर कितना लोड लिफ्ट हो रहा है और उसको ग्राफ में प्लॉट किया। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आइडियल मशीन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और जो ओरिजिन से पास होगा। आइडियल मशीन कौन सी होती है? आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या फिर आउटपुट किसके बराबर हो? इनपुट के बराबर हो। तो आइडियल मशीन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है। वहीं पर अगर बात करें एक्चुअल मशीन की, तो एक्चुअल मशीन का ग्राफ वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है, यहाँ पर कट करता है और इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो फॉर एनी आइडियल मशीन द स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द ओरिजिन, बट फॉर एन एक्चुअल मशीन द स्ट्रेट लाइन विल इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस। आइडियल मशीन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, लेकिन एक्चुअल मशीन का ग्राफ वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है। ये O हमारा ओरिजिन है, ए बी हमारी एक्चुअल मशीन का ग्राफ है। ओ ए क्या है? हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ओ ए हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हम ओ ए से कम एफर्ट अप्लाई करेंगे, ओ ए से अगर हमने कम एफर्ट अप्लाई किया तो लोड लिफ्ट नहीं होगा। पहले हमें इतना एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद अगर हम एफर्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद लोड लिफ्ट होना शुरू होता है। ये जो ग्राफ है ए बी लाइन, इस ए बी लाइन का स्लोप है m। तो यहाँ से सपोज करो कि मैंने P पॉइंट लिया, कोई P पॉइंट, P क्या है? एफर्ट है, और इसके कोरस्पोंडिंग W लोड को लिफ्ट किया। P पॉइंट लिया वाई एक्सिस पे, P एफर्ट पे W लोड लिफ्ट हो रहा है और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है। तो यहाँ से P की वैल्यू किसके बराबर आ गई? MW प्लस C हमारा ये हो गया। अगर इसका स्लोप m है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? MW के बराबर। तो MW प्लस C। तो मैथमेटिकली लॉ ऑफ मशीन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू MW प्लस C। ये वैल्यू होगी MW प्लस C।
यहाँ पर P क्या है, अप्लाइड एफर्ट, W है लोड लिफ्टेड, M है एक कांस्टेंट, M है हमारा कांस्टेंट, ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ए कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और किसके इक्वल होगा, जो ए बी लाइन है इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है उसके इक्वल होगा M। C क्या है, C हमारा OA है, C इज इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड मशीन फ्रिक्शन। M कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और C इंटरसेप्ट है, और इसको कहेंगे हम मशीन फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, लॉ ऑफ मशीन का। एक्चुअल मशीन के केस में हमने ये डिराइव किया है। अब यहाँ पर M और C क्या है, कांस्टेंट, P और W तो हमें पता है क्योंकि हम कितना एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना लोड लिफ्ट हो रहा है। तो इस टॉपिक में हम M और C जो कि कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन में M और C कांस्टेंट है और M और C की वैल्यू हमें कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं हम इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज इस ग्राफ में मैंने एफर्ट लिया P1 और उसके कोरस्पॉन्डिंग लोड लिफ्ट हो रहा है W1। इतना एफर्ट अप्लाई किया तो इस एफर्ट के कोरस्पॉन्डिंग W1 लोड लिफ्ट हुआ। वहीं पे मैंने दूसरा एफर्ट देखा P2, इसके कोरस्पॉन्डिंग W2 लोड लिफ्ट हो रहा है। P1 के कोरस्पॉन्डिंग W1 लोड लिफ्ट हो रहा है, P2 एफर्ट के कोरस्पॉन्डिंग W2 लोड लिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू M W1 प्लस C, और P2 किसके बराबर लिख सकते हैं हम M W2 प्लस C। किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए ये वैल्यू हैं क्योंकि उस मशीन के लिए M और C की वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो एक मशीन के लिए दो डिफरेंट एफर्ट की वैल्यू ली हमने और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना लोड लिफ्ट हुआ है। लॉ ऑफ मशीन से हमने दोनों इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो आइए देखते हैं M और C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफ़ two values of load, that is W1 and W2, and corresponding efforts are known, then we can determine the value of M and C। अगर हमें दो एफर्ट की वैल्यू पता हो P1 और P2, और अगर हमें दो लोड की वैल्यू पता हो दैट इज़ W1 एंड W2, तो हम M और C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू M W1 प्लस C, इसमें से माइनस कर देंगे P2 है हमारा M W2 माइनस C से C कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद P1 माइनस P2, इसको हम लिखेंगे M W1 माइनस M W2। इनमें से M कॉमन है, M हमने बाहर ले लिया। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू M W1 माइनस W2। यहाँ से M की वैल्यू क्या आ गई, M की वैल्यू आ गई P1 माइनस P2, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा तो M की वैल्यू आ जाएगी M इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। ये M की वैल्यू आ गई। अब ये जो M की वैल्यू है ये हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, M की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब हमने M की वैल्यू पुट की तो P इज इक्वल टू M की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। मल्टीप्लाई में W1 है तो यहाँ W1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस C। अब यहाँ से P1 P2 W1 W2 ये सब हमें पता है, तो C की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ से C, ये सारी टर्म इधर जाके माइनस में हो जाएगी। तो C इज इक्वल टू P1 माइनस ब्रैकेट
P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने दोनों कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया हमारा लॉ ऑफ मशीन का। लॉ ऑफ मशीन क्या होगा, जो लोड और एफर्ट के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। तो हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं लोड वर्सेस एफर्ट के बीच में। तो वहाँ से हमने देखा कि एफर्ट की वैल्यू किसके बराबर आती है किसी मशीन के लिए, एम डब्ल्यू प्लस सी, जहाँ पे एम और सी कांस्टेंट हैं। इन दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दो अलग अलग एफर्ट की वैल्यू ली, उसके कोरस्पोंडिंग दो अलग अलग लोड की वैल्यू है, और दो इक्वेशन होगी हमारे पास, दो अननोन होंगे, दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये इस तरह से, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो देखिए, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, लोड लिफ्टेड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड को एफर्ट से भाग कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाती है, मैकेनिकल एडवांटेज। ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मशीन से हमारी क्या इक्वेशन आई थी एफर्ट की, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई P है, तो P के बराबर हमने रख दिया एम डब्ल्यू प्लस सी। उसके बाद W से W कैंसिल आउट हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस सी बाय W। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 बाय एम प्लस सी बाय W। सी कॉन्स्टेंट है, W यहाँ पे लोड लिफ्टेड है। तो अगर लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो C को जब हम W से भाग करेंगे तो ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो 1 डिवाइडेड बाय एम, यहाँ से अगर इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रख दें तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आ गया, 1 बाय एम। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो देखिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एम के। और एम क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर एम की वैल्यू कम होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में है नीचे। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ किसी मशीन का तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो एम की वैल्यू जितनी कम होगी मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा, तो हमें पता है एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह हमने रख दिया W बाय P। लॉ ऑफ मशीन से हमें क्या पता है, लॉ ऑफ मशीन से हमें पता है कि जो एफर्ट होता है वो किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो इस P की जगह हमने लॉ ऑफ मशीन से ये वैल्यू रखी W डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू प्लस सी इंटू वेलोसिटी रेशियो है ही पहले से, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब वैसे ही यहाँ से W हम कॉमन ले लेंगे, जब W हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस सी बाय W इंटू वेलोसिटी रेशियो। इसके बाद देखो एफिशिएंसी किसके बराबर आ गई, 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस सी बाय W इंटू 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी रेशियो C एंड M आर कॉन्स्टेंट फॉर मशीन। तो किसी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो C और M क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो जब C को W से भाग करेंगे हम तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, लास्ट एक्सप्रेशन की तरह ही। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, ईटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 डिवाइडेड बाय एम इंटू 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, उसका फॉर्मूला आ गया 1 डिवाइडेड बाय एम इंटू 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो।
तो ये फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का। तो यहाँ तक आज जो टॉपिक करवाया है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। एग्जाम में लॉ ऑफ मशीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप यहाँ तक नोट कर लें। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।